गाय बैलों के लिए प्रसिद्ध अर्जुन बाबू के प्रस्तावित मेला कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बुधवार को पूर्व मंत्री राम सूरत राय की अध्यक्षता में गढ़ा में बैठक आयोजित हुई, जहां प्रस्तावित मेले के कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही आए हुए पशुपालकों से सुझाव के साथ मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। 30 मार्च से 15 अप्रैल तक आयोजित होने वाले मेले में पशुपालकों, पशुओं और व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। मेले से पशु परिवहन के लिए आ रही परेशानियों के समाधान के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। पशु परिवहन के लिए नियम बने हुए हैं, जिनके चलते भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी प्रयास रहेगा कि पशुपालकों और व्यापारियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसके लिए मेला समिति व्यवस्थापक प्रयासरत है। पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने बताया कि मेले में हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, बैल, बकरी, चिड़िया, कुत्ता सहित कई अन्य तरह की जानवरों की बिक्री एवं प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। मेले में घुड़दौड़ के साथ ही कुश्ती और महिला पुरुष दंगल का भी आयोजन किया जाएगा। आज मुझे अपार हर्ष हो रही है कि मैं अपने पिता स्वर्गीय श्री अर्जुन राय जी के नाम पर पशु मेला एवं हाट बाजार का आयोजन का संकल्प लिया हूं। इस आयोजन संकल्प में हमारे समस्तीपुर, यूपी, वैशाली, मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों से सभी पशुपालक किसान यहाँ आए हैं और सबों की राय थी कि यहाँ एक जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर, पुरानी परंपरा, पुरानी संस्कृति विलुप्त होते जा रही है और हम सब लोग किसान हैं। तो हम सब लोग सोनपुर मेला के सहारे, उसके पहले विभिन्न जगहों पे मेला लगता था, लेकिन किसी कारणों से मेला समाप्त होते चला गया। हमारा भी पहले बैल बाजार लगता था, बैल का लोग रखना छोड़ दिए। तो इस बार सोनपुर मेले में जो अपने पिताजी के नाम पर हम घोड़ा का रेस प्रतिवर्ष लगाते थे, वैसे घोड़ा मालिकों का सुझाव हुआ कि वहाँ एक ऐसा मेला लगाइए जो सोनपुर के बाद कोई नाम हो। तो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मेला का आयोजन हमने किया है। उस मेले के आयोजन दिनांक 30 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हमने रखा है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले चैत्र रामनवमी के शुभ अवसर पर यह मेला का आयोजन है। इसलिए मैंने रामधुन का आयोजन 26 से लेकर के 28 तक किया है। उसके बाद चैती दुर्गा पूजा का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें दुर्गा पूजा का आयोजन 29 तारीख से शुरू होगा और 30 तारीख को चैत्र रामनवमी का ध्वजारोपण करके मेला का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे बिहार, उत्तर बिहार, यूपी वगैरह, पंजाब, हरियाणा, खगड़िया, बेगूसराय, सुपौल, तमाम जगहों से जो हमारे पशुपालक हैं, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, तो हाथी तो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हाथी प्रदर्शनी में आएगा, लोग लेके आएंगे, मेला में आएंगे। जो हमारे मित्र हैं, पहले मैं भी हाथी रखा था, सभी मित्रों ने कहा है कि मैं अपना हाथी जो बचा हुआ बिहार के अंदर है, वे सारे हाथी यहाँ आएंगे और लोगों को, नए बच्चों को उसको देखने का मौका मिलेगा, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति थी। और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगा, उसी बीच में जो हमारा पुराना सभ्यता संस्कृति, जो गाँव परिवेश का, जो ग्रामीण परिवेश का रोजगार और शारीरिक मेहनत करके हम लोग काम करते थे, और पहलवानी, कुश्ती, दंगल करने का भी हम लोग काम करते थे, जो आज ये भी समाप्त हो चुका है, उसको भी जीवंत आत्मा करने के लिए हमने हमारे भारत केसरी महाबली श्री रामाश्रय यादव जी, भारत के चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में यह मेला का आयोजन किया गया है। उसके आयोजक, संयोजक हमारे पूर्व बिहार सरकार के मंत्री दद्दन पहलवान जी हैं, जो महिला पहलवान और पुरुष पहलवान दोनों का प्रतियोगिता यहाँ होगा और वह सुबह 11 बजे 5 अप्रैल दिन बुधवार को शुरू किया जाएगा। उसी दिन शाम में उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। उसके बाद 9 अप्रैल को दिन रविवार को जो हमारे जितने घोड़ा बाज़ार में घोड़ा लाते हैं, जो घोड़ा प्रदर्शनी में लाते हैं, किनका घोड़ा का नस्ल अच्छा है, किनके घोड़ा चालबाज हैं, किनके घोड़े छोटे उम्र में अच्छे हैं, किनका घोड़ा अधिक चलता है, वैसे लोगों को भी हम लोग इनाम प्रतियोगिता के तहत रेस में देते आए हैं। तो वैसे लोगों, किसानों को भी सम्मान देने का काम करेंगे। और साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, जो भिखारी ठाकुर विदेशिया नाच के बहुत फेमस कलाकार थे, वो आज हमारे समाज से उठता जा रहा है। तो वैसे ग्रामीण प्रवेश में भी वैसे 3-3 नेपाल,
अपने मीनापुर, अपने औराई, तमाम जगह के जो विदेशिया कलाकार हैं वैसे कलाकार भी आएंगे, लोगों का मनोरंजन करेंगे। उसके बाद आपको जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, जो विवाह कीर्तन जो दो गोला होता है, वो भी कार्यक्रम मिश्री लाल यादव जी का रखा गया है। यानी हम उस काम को करने जा रहे हैं जो गांव से समाप्त होते जा रहा था, और आज के बच्चे हमारे नए मोबाइल की दुनिया में विलुप्त होते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं उनको उस ओर ले जाना चाहता हूं, ओल्ड इज गोल्ड की तरफ, और तमाम एक साथ मेला के साथ साथ लोगों को रोज़गार और लोकल फॉर वोकल के दृष्टि से मैं यह काम को कर रहा हूं। आने वाला समय बहुत बेहतरीन होगा। खास करके मैं बताना चाहूँगा कि जो व्यापारी हमारे यहाँ आएंगे, जो लोकेशन हमारा है, ये गराहा चौक से हथौड़ी रोड में जो हमारा ग्राउंड है, वो ग्राउंड 35 एकड़ का ग्राउंड है। और ये मेला सियाराम जी कह भी रहे थे कि सुस्ता गए, हम लोग सुस्ता नहीं गए थे। वो ज्वाइंट मेरे पिताजी और चाचा जी का प्रॉपर्टी था, और सभी भाइयों में हम लोग 8 भाई थे। बंटवारा हुआ, जिस कारण से चाचा जी के भाइयों बच्चों के द्वारा सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, और नीच में पिताजी अस्वस्थ हो गए। और ये प्लानिंग पहले से था। निश्चित रूप से हम लोगों ने विचार भी किया था, वो विचार आज समय और भाग्य से पहले कुछ होता नहीं है, वो समय आज आ चुका है, और हम लोग अप्रैल में मेला लगा रहे हैं। तो मैं खास करके व्यापारी भाइयों के लिए कहना चाहूँगा कि आपका आसाम, बंगाल, झारखंड, चाहे वो यूपी का वो मेन लोकेशन है, ये हाईवे है, हाईवे किनारे यह मेला लगेगा। और जो हमारे व्यापारी भाई, जो खरीदार भाई जो बाहर से आएंगे, पुरजोर उनका स्वागत होगा, और पूरी सुरक्षा की गारंटी होगी, और रात्रि विश्राम करने का फ्री व्यवस्था किया जाएगा, उनको सुरक्षा दी जाएगी। क्योंकि वहाँ हमारा ऑलरेडी पहले से बहुत सारा भवन है, जिसमें वो आएंगे, सेफ्टी अपना महसूस करेंगे, फ्रेश होंगे, सभी शौचालय वगैरह का, बिजली पानी का सब व्यवस्था है। और निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कोई तरह का विवाद नहीं है, किंतु परंतु नहीं है, और कोई लिटिगेशन नहीं है। तो मैं आप सबों के माध्यम से अपने व्यापारी भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप यहाँ के खरीदारी करें, आप यहाँ ला करके बिक्री करें, आप यहाँ जो हमारा पुरानी रौनकता है उसको बढ़ाएं, पुराने जो किसान हमारे हैं उनको लाभ मिले। और ख़ासकर अपने नौनिहालों बच्चों के लिए भी नए आइटम, जैसे डिज्नीलैंड मेला भी यहाँ लगने जा रहा है, अनेक प्रकार के झूला भी लगेंगे, अनेक प्रकार के यहाँ खेल कूद भी दिखाए जाएंगे। ये सारा दिन 15 दिन का प्रतियोगिता होगा, और अच्छे काम करने वाले को भी इनाम दिया जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। तमाम मीडिया के भाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।